हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें हम ये चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपके कनेक्शन को लेके क्या है। वो आपके प्रति क्या इंटेंशंस रखते हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, उनके इंटेंशंस एक्चुअली क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए मैं करने जा रही हूँ, ठीक है। ये ऑल साइंस के लिए होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें जो भी साइन आएंगे यानी कि स्टार साइन जो भी हैं वो मैं बताऊँगी, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो इस वक्त मैं सिर्फ लव रिलेशनशिप की रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप करियर की रीडिंग कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, मैं जब भी करूँगी आपको बताऊँगी ज़रूर, ठीक है। तो मैं रीडिंग कैसे करती हूँ थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर दीजिए, ठीक है। रीडिंग कैसे करती हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जब मेरा जो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ जाके मुझे कनेक्ट कीजिए। कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जो अमाउंट आपको दिखाई देगा उसमें आपको फुल रीडिंग मिलेगी, यानी कि एक या दो क्वेश्चन के अलग से चार्जेस नहीं लेती हूँ मैं। वो फुल रीडिंग के चार्जेस हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक वीडियो बना के मैं आपके व्हाट्सअप नंबर पे भेजती हूँ, ठीक है। और वीडियो काफ़ी लंबी होती है जिसमें आपका आउटकम भी होता है, यानी कि आपकी सिचुएशन का एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मैं आउटकम निकालती हूँ और वो आपको भेजती हूँ। तो इस तरह की रीडिंग मैं लव रीडिंग या रिलेशनशिप की रीडिंग करती हूँ, ठीक है। और इस वक्त मैं करियर की रीडिंग नहीं ले रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसके लिए पेमेंट मत कीजिए, ठीक है। केवल लव रिलेशनशिप के बारे में मैं बताना मतलब वो रीडिंग्स मैं ले रही हूँ अभी, ठीक है। करियर की रीडिंग अलग होती है, लव की रीडिंग अलग होती है, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा माइंड में रखिए। और अगर आप विदेश से भी हैं यानी कि कंट्री से बाहर भी हैं तो भी आप बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे रीडिंग करा सकते हैं। ओनली लव रिलेशनशिप को किससे संबंधित रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। चलिए हम आज की रीडिंग में चलते हैं। उनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर, ठीक है। कुछ मैं मैसेजेस लूँगी सबसे पहले, ठीक है, जो आपकी सिचुएशन से मैच करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स कुछ मैसेज दीजिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। क्या सिचुएशन हो सकती है आप दोनों में, ठीक है। स्टकनेस, आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप दोनों बहुत लंबी दूरी पे रहते हैं, आपकी सिटी अलग है, कंट्री अलग है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और मेरे पास है मिसअंडरस्टैंडिंग, आप लोगों में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको लेके आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते। लिब्रा प्लस एक्वेरियस आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है। और ट्रस्ट इश्यूज़, बिल्कुल आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करना मतलब ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ट्रस्ट के लिए, तो ट्रस्ट इश्यूज़ है आपके। नो कांटेक्ट है डेफिनेटली। सेपरेशन, ओके, सेपरेशन हो रखा है किसी कुछ लोगों का, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे मैं देखना चाहूँगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है। मतलब इस रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोच रहे हैं और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। देखिए हमारे पास नो कांटेक्ट आया है, सेपरेशन आया है, लॉन्ग डिस्टेंस आया है, स्टकनेस आई है, ट्रस्ट इश्यूज़ है। मतलब आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देख लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स आपके लिए लूँगी, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स, बताएं मेरे व्यूअर जो है इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं। जबकि सिचुएशन में बहुत कुछ हो गया है या फिर कुछ अच्छा नहीं चल रहा, जो भी सिचुएशन है उसमें मेरे व्यूअर क्या सोच रहे हैं। चलिए ऐसे ले लेते हैं। 1, ऑल टाइड अप, जैसे कि मैंने स्टकनेस का कार्ड आया था, ठीक है। एक और लेते हैं, एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड लेते हैं, उनकी क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं वो रिलेशनशिप को लेके। यूनिवर्स कार्ड दीजिए। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं जो देख रहे हैं, एक कार्ड आ चुका है हमारे पास, रेस्ट एंड रिजुवेशन, ओके। ये 2 कार्ड्स आपके हैं और 2 कार्ड्स मैं निकालूंगी वो आपके पार्टनर के, ओके। कॉर्नोकोपिया, ओके। गाइस आपको कार्ड दिख रहे हैं, ठीक है। बॉटम देख लेते हैं हम, विक्ट्री, ओके। दोनों ही विक्ट्री चाहते हैं, ये आपकी दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, ओके। इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। वेट अ मिनट गाइस,
ओके गाइस, तो आपके कार्ड जो है बहुत बहुत क्लियर है। यहाँ पे देखिए ओवरऑल आपकी विक्ट्री का साइन है। सबसे पहले ये जो नंबर होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 23, नंबर 48, नंबर 19, नंबर 11 और नंबर 28, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। या तो किसी की एज है या फिर आपके कोई ना कोई नंबर आपके बर्थ ऑफ डेट से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड ओवरऑल आप दोनों की एनर्जी बता रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ आपने बैलेंस किया, कुछ ना कुछ इन्होंने कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई विक्ट्री आपके पास नियरेस्ट फ्यूचर में आने वाली है। नियरेस्ट फ्यूचर का मतलब ये होता है कि जब आप चीज़ों को भगवान पे छोड़ देंगे तो आपको वो रिज़ल्ट मिलेंगे जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोग अपनी कोई विश फुलफिलमेंट करने वाले हैं। आप दोनों जो है ऐसी एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे जो कि आपको स्टक कर रही है, जो कि आपको परेशान कर रही है। मतलब आपने जो करना था वो कर दिया, आप सक्सेस आपके दरवाजे, मतलब कहने का मतलब ये है कि भगवान आपको जो आपने किया है उसके बदले कुछ देना चाहता है विक्ट्री के रूप में। ठीक है, अब आपके रिलेशनशिप की बात करें तो डेफिनेटली आपने जो करना था वो कर दिया। अब भगवान आपको टेस्ट कर चुका है। अब आप जो करेंगे उसमें आपको विक्ट्री हासिल होगी। इवन आप कर चुके हैं जो करना है। ठीक है, अब आपको सिर्फ रिजल्ट का वेट है और मुझे लगता है कि रिजल्ट विक्ट्री होगा। ठीक है, नंबर 28 यानी कि 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 111 की एनर्जी आपको 111 दिखता हो भी होगा। ठीक है, ये एंजल्स नंबर होते हैं, एंजल नंबर होते हैं जो कि यहाँ पे देखिए 9 और 10 होता है, और 10 का अगर प्लस करें तो 1 होता है। यहाँ पे 1 और 1 2 होता है। 1 1 की एनर्जी है। यहाँ पे 2 2 और 8 प्लस करें तो 10 होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कोई किसी को 111 इस तरह की एनर्जी दिखाई देती होगी। तो ये न्यू बिगनिंग्स और एक सफलता को इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स, न्यू न्यू जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है। तो दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी है। अब बताती हूँ मैं आपकी पार्टनर जो कि मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ। नंबर 23, नंबर 48 कार्ड उन्हीं का है, आपकी, यानी कि जो देख रहे हैं उनका है। यहाँ पे ऑल टाइड अप, आप इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपकी कुछ ऐसी इमोशंस, मतलब ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, आप चाहते बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते। यहाँ पे रिलेशनशिप की बात कहें तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है जिससे कि आप बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस ये कह रहा है कि अब आपकी चीज़ें वर्क करने लगेगी, आप अपनी जो स्थिति है उसमें बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। और मुझे देखिए विक्ट्री का कार्ड ये बता रहा है कि जो अनबैलेंस चीज़ें हैं उसमें आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सह लिया आपने अपने रिलेशनशिप को लेके। अब आप जो बैलेंस करेंगे वो चीज़ें आपके लिए वर्क करेगी। ठीक है, बहुत जल्दी आपके रिलेशनशिप में कोई बैलेंस आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी तरफ से। ठीक है, आप अपनी तरफ से जो करना था, स्टक है मैं जानती हूँ, लेकिन आपने जो काम करना था कर दिया। अब देखिए आपके पार्टनर की तरफ से देखिए ये बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, इनका जो नियरेस्ट पास देखें तो ये बहुत ज़्यादा काम में बिजी है। अब ऐसी सिचुएशन में बिजी है जैसे आप बहुत टाइड अप समझ रहे हैं अपने आप को। जिस तरह से आप बहुत अपने आप को स्टक समझते हैं, ये भी किसी काम को लेके बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक समझते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति कोई एक्शन नहीं ले पाते, और आप भी दुखी हैं इस बात से कि नो कांटेक्ट है, बहुत ज़्यादा लंबी दूरी पे रहते हैं। आप एक दूसरे से मिल नहीं पाते, बात भी ढंग से नहीं होती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशन ऐसी है कि आप बात भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो यहाँ पे रेस्ट एंड रिजर्वेशन, इन्होंने बहुत कुछ आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचा है। अब ये वर्क कर चुके हैं, अब इनको रेस्ट का पोजीशन पे आना है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आप कोई एक्शन नहीं देख रहे होंगे, लेकिन ये जो रेस्ट एंड रिजर्वेशन का कार्ड है ये मुझे बता रहा है कि कोई अवेकनिंग से गुजर रहा है, किसी को समझ आ रही है कि अब रिलेशनशिप में क्या करना है। आप इनकी विश हैं और इस विश को पूरा करने के लिए इनको क्या करना है, इनको वो प्लानिंग चल रही है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ ने प्लानिंग कर ली है, अब ये रेस्ट कर चुके हैं। उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो है रेडी हैं आपके लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा हील होना चाहते हैं अपने बिजी शेड्यूल से, और डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई एक्शन इनका देखने को मिलेगा। कॉर्नोकॉपी मुझे अगेन यही कह रहा है कि कोई नई शुरुआत होने वाली है। सक्सेस आपके रिलेशनशिप में आने वाली है। 11 विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, और ये भी बताता है कि आपने जो आउटर रूप, इनर रूप से जो काम करना था कर दिया है, उसके बदले आपको गॉड सक्सेस देना चाहते हैं। देखिए दो दो कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपकी कोई ना कोई विश आपको रिलेशनशिप को लेके, जैसे आप कमिटमेंट चाहते थे वो नहीं मिल रहा था, उसमें स्टक थे, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की तरफ से आप कमिटमेंट देखेंगे आने वाले समय में, यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर में बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि आपको सरप्राइज़ कर देगा। यहाँ पे देखिए विक्ट्री का कार्ड और कार्नोकॉपियो का कार्ड दोनों एक साथ आए, तो मुझे लगता है कि आप दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी है, विक्ट्री चाहते हैं, और आपकी
आपके जो पार्टनर की तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि कोई विश इनकी फुलफिलमेंट होने वाली है। गॉड की मर्जी है कि आप दोनों को मिलाना है, कोई कमिटमेंट देना है। तो ऐसी कुछ एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि यहाँ आपका रिलेशनशिप एक नए दौर से गुजरेगा जो कि आपको आशा नहीं थी, और ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जिससे कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे कोई स्टकनेस हो, वो सब दूर होकर आपके रिलेशनशिप में एक विक्ट्री हासिल करेंगे। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन आएगा जिससे आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। चलिए हम टैरो से भी देख लेते हैं। वेट अ मिनट गाइस। ओके, मैं देखना चाहती हूँ कि अभी करंट सिचुएशन में ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, करंटली क्या फील कर रहे हैं, यूनिवर्स बताएं। मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं करंटली मेरे व्यूअर के बारे में क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर के बारे में करंट फीलिंग्स क्या हैं इनके पार्टनर की। देखिए कार्ड आ चुका है पर अभी नहीं लेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा शफलिंग के बाद लेंगे। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं देख रहे हैं, उनके जो साथी हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस। ओके, देखिए हमारे पास 2 बार बैलेंस का कार्ड आ चुका है। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे। उनकी करंट फीलिंग्स क्या कह रही है आपके लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं हम। करंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, वाओ, सन। जैसे कि मैंने अभी कहा, विक्ट्री और सन का कार्ड, बहुत 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 सक्सेस आपके पास आने वाली है आपके रिलेशनशिप में। देखिए मैं बताती हूँ आपको अभी यहाँ पे। देखिए सबसे पहले कोई लियो हो सकता है, सेजिटेरियस कोई हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, कोई साइन कुछ भी हो। लियो और सेजिटेरियस मुझे स्ट्रांगली कोई लग रहा है, आप दोनों में से किसी का भी साइन हो सकता है। ठीक है, आपके लिए 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, 1 और 2, 1 तो मैं शुरू से बता रही हूँ आपको कि आपको 1 दिखता होगा। यहाँ पे देखिए सन का कार्ड बहुत बहुत खुशियों को बताता है। आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी खुशियाँ आने वाली। जिनसे भी आज की रीडिंग मिलती है मुझे क्लेम ज़रूर कीजिएगा कि ये रीडिंग मेरी है। ठीक है, बताइएगा ज़रूर कि आपसे मैच हुई। ठीक है, यहाँ पे नंबर 2 का कार्ड है। इनके पास चॉइसेस हैं, डेफिनेटली 2 राही पर खड़े हैं आपके इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, और इनका एक साइकिल एंड होने जा रहा है। कुछ एंडिंग्स के बाद एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और ये आप किसी डर में या किसी इल्यूजन में नहीं रहना चाहते। अब ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये देखिए लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड हमारे पास शुरू में भी आया था। लॉन्ग डिस्टेंस आप में है तो डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, और ये जो डिसीज़न है, दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं या कन्फ्यूजन में है, तो ये डिसीज़न आपको सुना जाना चाहते हैं। एक्चुअली इनके मन में इन्होंने ठान ली कि आपके साथ आना है, लेकिन कुछ आपको बताना बाकी रह गया, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और एक नया साइकिल आपके साथ शुरू करना है। कुछ एंडिंग्स के बाद इनका नया साइकिल आप ही के साथ शुरू होगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। ठीक है, ओवरऑल आपके पार्टनर, जैसे कि आप तो मुझे लग रहा है कि बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो रखे हैं इनसे, तो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, लेकिन आपके पार्टनर उससे भी दुगने, यानी कि आपको अप्रोच करने वाले हैं बहुत जल्द, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट है या सिचुएशन ऐसी कि आप में बात नहीं हो पा रही, तो मुझे ये दिखता है कि यहाँ पे बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे। देखिए यहाँ पे करंट फीलिंग्स इनकी क्या है। सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसी शुरुआत जो कि इनको आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रखेगी। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। पास्ट में डेफिनेटली इन्होंने कोई एक्शन ले लिया, इसका गिल्ट इनको लगता है कि यस मैंने बैलेंस करने में, हील करने में कमी रखी, यस मैंने एक्शन लेने में कमी रखी। ये अपनी गलतियों का रियलाइज़ कर रहे हैं, और डेफिनेटली इनको रातों में कभी बार आपकी हालत को देख के, आपके स्टकनेस को देख के ये बहुत ज़्यादा मजबूर महसूस करते हैं कि आप भी मजबूर हैं, ये भी मजबूर है। लेकिन अब बैलेंस क्रिएट करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आपकी तरफ से भी मैं बैलेंस देख पा रही हूँ, और ये भी रेस्ट एंड रिजर्वेशन जो इनको प्लानिंग करनी थी कर चुके हैं। अब ये आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा आपकी रिलेशनशिप में, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे हीलिंग आप दोनों की जग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। एक दूसरे से जो अनसेटिस्फाई रहते थे, अब वो आप दूसरे से सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ अपने आप को मतलब कुछ किसी पे गिव अप नहीं करना, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ भी सिचुएशन होगी उसमें गिव अप नहीं करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। और ये हमेशा, जैसे कि मैंने कहा, अब ये एक्शन के लिए रेडी हैं, आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर फेस कर रहे हैं, लेकिन उस पर गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करके आपके पास आना चाहेंगे, ये चीज़ों को सुलटारा करना चाहेंगे। 2 ऑप्शन इनके पास है, तो ये दो में से आपको चुनना चाहेंगे। और डेफिनेटली सन का कार्ड आपके पास क्लियरिटी आने वाली है, ये आपको क्लियरिटी देने वाले हैं
हैं कि ये आपके लिए सोचते क्या है। एक्चुअली जो सन का कार्ड फीलिंग्स में आता है तो मुझे ये लगता है कि बहुत कुछ क्लियरिटी के साथ आपको बताने वाले हैं, कुछ कुछ कम्युनिकेशन होने वाला है। नो कॉन्टैक्ट था तो कॉन्टैक्ट होने वाला है, डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस है तो डेफिनेटली आपसे मिलने आने वाला है, कोई आपके जीवन में खुशियाँ भरने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पे बोलूँगी। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स में बहुत बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। चलिए देख लेते हैं कि इनके इंटेंशंस आपको लेकर के क्या है। देखिए मेरे पास कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं, इनकी इंटेंशंस बहुत कुछ कह रही है आपके लिए। ठीक है, और हम फिर आउटकम भी देखेंगे विद इन 1 वीक क्या आउटकम हो सकता है आपका। ठीक है, इनकी इंटेंशंस क्या यूनिवर्स बताएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया हमारे पास, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर के पार्टनर की इंटेंशंस, क्या इरादे हैं इनके रिलेशनशिप को लेके, क्या इरादे हैं। ये बहुत सारे कार्ड है बट पलट क्या हैं तो हम ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए इंटेंशंस में मैं बताना चाहती हूँ कि ये सबसे पहले अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ये जो स्टक एनर्जी है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। डेफिनेटली इनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेके, ये जो स्टक रहते हैं अपने आप में कोई एक्शन नहीं लेते आपके लिए, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि इनका फोकस किसी एक पर्टिकुलर अपने करियर पे था अभी तक। ठीक है, लेकिन अब उससे जो काम करना था उस पर कर चुके हैं, अभी आपके रिलेशनशिप पे ध्यान देना चाहते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स मुझे थर्ड पार्टी को इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके चल रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा वनरेबल आपके सामने नहीं होना चाहते, लेकिन पेशेंटली किसी चीज़ का वेट करें, आपके कम्युनिकेशन का वेट करें, आपके मैसेज का वेट करें, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इन्होंने जो करना था वो कर दिया, अब उसके पेशेंटली चीज़ों का वेट कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट आता है, किसी चीज़ का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, ये प्रेशराइज हो रहे हैं कि ये रिजल्ट जल्दी क्यों नहीं आता, ये रिजल्ट इतनी लेट क्यों हो रहा है। ठीक है, ये मुझे लगता है कि आपको अप्रोच करना चाहते हैं और डेफिनेटली आपको कुछ क्लियरिटी लेने वाली। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि कोई फैमिली प्रेशर से बंधा हुआ है, यानी कि इनके पास 2 चॉइस हैं, तो फैमिली इनको प्रेशराइज कर रही है, लेकिन ये आपके लिए कोई एक्शन लेके आपसे मिलना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आपको आगे रिलेशनशिप पे कैसे ले जाना चाहे। तो यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल इनको ये लगता है कि जो भी आप में ब्रेकअप है या कम बात होती है या फिर अचानक कुछ टावर मूवमेंट आ गया है या फिर ब्रेक ले लिया आप दोनों ने एक दूसरे से, तो उस स्थिति को ख़त्म करके अचानक आपको एक अप्रोच करके एक पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक ऑफ़र देना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा ऑफ़र है जो कि आपके रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी देगा, यानी कि लॉन्ग टर्म तक अपने साथ रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इनके इंटेंशंस कोई बोझ बता के आपको हल्का होना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सन कार्ड के नीचे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड का मतलब ये है कि कोई आप खुल के बात करके अपना बोझ आपसे हल्का करना चाहते हैं। दिल पे जो बोझ है आपको नहीं एक्शन देने का, आपको कुछ नहीं बताने का, तो वो बोझ हल्का करना चाहता है कोई। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आपके लिए, फिर हम कुछ मैसेजेस भी लेंगे। नेक्स्ट एक्शन में इससे देखूंगी। ठीक है, यूज़ बताएं आज नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा मेरे व्यूअर के पार्टनर का। ओके, मेरे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए। एक्चुअली 3 नहीं 2 है। द हॉर्न गॉड है, ठीक है यहाँ पे, और कॉर्न ऑफ द पावर। ओके, और बाद देखिए हमारे पास बॉटम में क्रिस्टल बॉल। ओके, चलिए इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ये वाला भी हम ले लेते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पे एक्शन के रूप में देखिए 7 डेज़ में क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात मुझे आपके कार्ड्स में क्या लग रही है, यहाँ पे देखिए नंबर 33, नंबर 34 और नंबर 35, यानी कि प्रोग्रेस तो आने वाली है आपके कनेक्शन में। यहाँ पे देखिए जो कार्ड है इनका मतलब बताने से पहले मैं बताऊँगी कि ये जो नंबर जब सीक्वेंस वाइज आते हैं, यानी कि नंबर 33, 34, 35 इस तरह से आते हैं, तो ये जो नंबर हैं आपकी प्रोग्रेस को बता रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली 1 वीक में बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी और कितना मैच हुई, आप क्लेम करते हैं या नहीं करते इस रीडिंग को। ठीक है, यहाँ पे हॉर्न गॉड का कार्ड है जो कि लाइफ फोर्स को बताता है। अब इनको पता लगने लगा है कि लाइफ में अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए इनको क्या चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं इनके कार्ड्स में देख पा रही हूँ कि अपनी कोई फुल विश पूरा करना चाहते हैं, और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अब ये भगवान से आपको मांगते हैं। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि लाइफ फोर्स इनको कुछ अलग सी एनर्जी आने लगी है, अलग सी पहचान इनकी बनने वाली है, और डेफिनेटली इनको अब लगने लगा है कि लाइफ को किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जाना ज़रूरी है। ठीक है, लाइफ को अभी इंजॉय करना ज़रूरी है, और लाइफ फोर्स जो है इनको ताकत दे रही है किसी को कमिट करने की। ठीक है, तो ये मुझे बहुत लगता है कि यहाँ पे आपसे कमिटेड करना चाहते हैं। ये मैं नहीं कहती कि 1 वीक में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ऐसा सोच रहे हैं कि आपसे कमिट करना अब ज़रूरी है। एक रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जो कि पुख्ता हो, जिसमें पावर हो। ठीक है, इन एंड आउट वाली एनर्जी नहीं चाहिए इनको। ठीक है, यहाँ पे कॉर्न ऑफ द पावर
ये एनर्जी सेंटर एनर्जी को बताता है, यानी कि कोई किसी चीज़ पे फोकस है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में इनको क्या काम करनी है उस पे फोकस हो रहा है। इनका जो जो सेंटर पॉइंट है वो यही है कि इनके दिमाग में, यहाँ पे देखिए क्रिस्टल बॉल भी मुझे ये बताता है, इनसाइट का कार्ड है यहाँ पे नंबर 35। इनको इनको ये थर्ड आई चक्र का कार्ड होता है। इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि इनको आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि इनको फोकस करना है, अभी आगे चीज़ें किस तरह से होगी, यानी कि कोई अपना भविष्य दर्शन कर चुका है, यानी कि भविष्य इनका कैसा होना चाहिए इनको समझ में आ चुका है, ठीक है। किसी से कमिटेड रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ना है इनको समझ आ चुका है, और ये कॉन ऑफ पावर उसी पे फोकस कर रहा है। यानी कि हमारे पास ऐसे कार्ड हैं जो कि आपकी एक तो ग्रोथ को बता रहे हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज कार्ड आए हैं आपके, ठीक है, एक्शन में। तो ये जो कार्ड सीक्वेंस में आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके रिलेशनशिप में स्टेप बाय स्टेप एक प्रोग्रेस आएगी और सक्सेस आपके हाथ लगेगी। और डेफिनेटली इनका कार्ड का मतलब ये है कि किसी की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको कोई कमिट करना चाहता है और उसकी क्लियरिटी उसके माइंड में आ चुकी है, ठीक है, और वो उसी चीज़ पे फोकस है जिससे कि आप उनको मिल जाते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब अगर आप टाइड हैं या फिर बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कनेक्शन, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपका जो बैलेंस एनर्जी है, आपने जो बैलेंस किया है लाइफ को, उस बैलेंस के बदले गॉड आपको बहुत कुछ कमिटमेंट या बहुत कुछ देने वाला है जो आपकी रिलेशनशिप में खुशियाँ लाएगा, ठीक है। कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ गाइज, आपकी रीडिंग बहुत बहुत अच्छी आई है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपके आपके पार्टनर के मैसेज क्या हैं आपके लिए। जो भी मेरे हाथ आएगा मैं ले लूँगी, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे से, ठीक है। चलिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। तो सबसे पहले मेरे पास आया था ट्विन फ्लेम। कोई जर्नी हो सकती है आप लोगों की, ठीक है, लेकिन मैं इन जर्नी पे विश्वास नहीं करती, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे ये लोग जो होते हैं पहचाने नहीं जाते। ट्विन फ्लेम सोलमेट में होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप मे बी, ठीक है। यू आर माई नंबर 1 प्रायोरिटी इन माई लाइफ। देखिए मैंने जैसे कहा कि अब इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप में आपको कैसे कमिट करना है उन पे है, ठीक है, क्योंकि ये जो करना था कर चुके हैं अपनी लाइफ में, अब इनको सेटल होना है। स्टार्ट स्माइलिंग। देखिए आपके कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं मैं क्या बताऊँ, मैंने तो जब जब हाथ में आ रहे हैं तो उसी तरह से ले रही हूँ। यू नो माई आइज़ वॉट इट वॉन्ट्स फ्रॉम यू। ये जानते हैं कि इनकी आइज़, आप जान लेते हो कि इनकी आइज़ क्या कह रही है। यू नीड टू पास द टेस्ट। आपको कोई टेस्ट पास करना है। आई फील इट इज़ अ लाइफ टाइम कनेक्शन। इनको लगता है कि आप ही नहीं के आप ही हो जो कि इनकी ज़िंदगी में लाइफ टाइम रहोगे, ठीक है। लाइफ इज़ स्मॉल, प्लीज़ गेट अ रीज़न टू बी हैप्पी। लाइफ बहुत छोटी है, आप कोई भी अगर आपको ऐसा रीज़न मिलता है हंसी का, खुश रहने का, तो उसको एंजॉय कीजिए। फ्रेंडशिप लीड्स टू लव। ओके, आपकी जो फ्रेंडशिप है वो प्यार में बदलने वाली है और एक कमिटेड रिलेशनशिप में बदलने वाली है। तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सुनी है। तो आप नहीं मिले तो इनकी दुनिया सुनी हो जाएगी। यू गिव मी द काइंड ऑफ फीलिंग पीपल राइट नोवेल्स अबाउट इट। आपकी स्टोरी या आपकी जो फीलिंग है वो इस तरह से लगती है इनको, आपका कनेक्शन की कोई नोवेल लिख दिया जाए, क्योंकि आप बहुत दिनों से स्ट्रक हैं। मुझे लगता है कि आपका काफ़ी समय से रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप में कोई नोवेल लिख दे, इस तरह की समस्याएं भी आ चुकी है तो बहुत कुछ ड्रामेटिक है, ठीक है। स्टॉप क्राइंग। तो आपसे कह रहे हैं रोइए मत, आपका जो पास्ट है वो बीत चुका, लेट गो कीजिए चीज़ों को, अब न्यू जो लाइफ है आपकी उसको एंजॉय कीजिए। एक्सपेक्टेशन, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। आई ऑलवेज वेट्स योर टेक्स्ट। आपके टेक्स्ट का ये वेट करते हैं, और नो कॉन्टैक्ट तो डेफिनेटली ये खुद चला के आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि देखिए प्यार किसी से करते हैं, अगर वो कॉन्टैक्ट नहीं करा तो आपको लगता है, आपकी गट फीलिंग बताएगी कि आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई आदमी आपके लिए कितना लॉयल है आपकी गट फीलिंग बताएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे मानती हूँ कि अगर आपको इच्छा होती है किसी से बात करनी तो एक मैसेज ज़रूर कीजिए, ठीक है। नहीं आता आंसर कोई बात नहीं, ठीक है। कभी तो देखिएगा इंसान, कभी आपसे प्यार करेगा तो ज़रूर करेगा वो आपको कॉल बैक, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया प्लीज़ कॉन्टैक्ट, पर्सनल रीडिंग करानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, ठीक है। रीडिंग के बारे में कोई सजेशन देना चाहते हैं, कैसी है, क्या है, आगे कौन सी रीडिंग बनाऊँ, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं बिल्कुल कहिएगा। किसी से शेयर करना चाहते हैं रीडिंग, बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।